जाती है। क्या का आरोप किस पे आया? आरोप किस पे आया? आरोप आया भगवान की भक्ति पे। लेकिन भगवान की भक्ति से काम नहीं हुआ है। काम भगवान की भक्ति करने पर जो शुभोपयोग रूप परिणाम हुए हैं, उन शुभोपयोग रूप परिणामों से पाप के संक्रमण आदि होने पर जो भी इष्ट आदि की प्राप्ति हुई है, तो वो इतना इनडायरेक्ट है वो कि भक्ति करी, भक्ति से शुभोपयोग परिणाम हुए, शुभोपयोग परिणाम से पाप का संक्रमण हुआ, पाप के संक्रमण से अनिष्ट का नाश हुआ, इष्ट की प्राप्ति हुई। तो अब इतना सारा लंबा रिलेशन था और हमने सीधे क्या कह दिया कि भगवान की भक्ति से ये कार्य हुआ। माने भगवान की भक्ति कारण के कारण का कारण थी और हमने उसको साक्षात जो है भगवान के ऊपर आरोप देके कह दिया कि भगवान नहीं कर दिया है। जैसे मैं कहूँ कि साहब इस साल पास क्यों हुए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी या जो भी कमलनाथ जी की कृपा से हम पास हुए। कैसे पास हुए साहब? उनकी कृपा से। उनने लाइट अच्छी थी, जब लाइट अच्छी थी तो लाइट चलती रही, जब लाइट चलती रही तो हम पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे तो हमने याद करा, याद किया तो फिर हम स्कूल गए, स्कूल में हमने पेपर में सही परफॉर्म किया, हमारा छुट्टा है तो हमने आरोप किसको दे दिया? सरकार को। तो ये सरकार को जो आरोप दिया है ये बहुत स्थूल है, क्योंकि वो कारण का कारण है। लाइट जलती हुई रहती और हम पढ़ाई नहीं करते तो क्या होता? हमारे नंबर अच्छे नहीं आते। लाइट जलना उनका उसका निमित्त कारण है। उस लाइट जलने के लाइट नहीं जाने के कारण हम अच्छे से पढ़ पाए, तो हमने अपनी मेहनत खुद ने की और उन मेहनत से हमने अच्छे से याद किया, मेहनत की और फिर परीक्षा में वैसे ही पेपर भी आया और हमने वैसा परफॉर्म किया, इससे हमारे नंबर अच्छे आ गए। तो हमने आरोप दे दिया मुख्यमंत्री जी को। जैसे अभी कोई आरोप देवे कि साहब मोदी जी ने सबको बचा लिया, तो वास्तव में मोदी जी ने बचाया है कि हम अपने आयु से बचे हैं? क्यों? कि साहब वो होते ना राहुल जी तो सबको ही मरवा देते हैं, हिंदुस्तान शमशान बन जाता अब तक। तो बताइए ये जो बातें हैं जितनी भी, ये परमार्थ है कि उपचार है कि उपचार का भी उपचार है? अरे भैया हम अपनी आयु के उदय से जीवित हैं, अपनी आयु का उदय था तो वो निमित्त बने। यदि हमारी आयु नहीं होगी तो हम आज भी मर जाएंगे, तो नहीं मर रहेंगे लोग। और मैं कहता हूँ एक मरने का कारण एक ही बीमारी है दुनिया में कि हजारों चीज कारण है मरने के। क्यों? मरने के कारण तो लाखों है, लाखों है, कोई एक आध नहीं है दुनिया में। आयु जिसकी पूरी होती है तो मरीज तो मरेगा ही। अच्छा चलो ये बीमारी चली जाएगी तो क्या हम अमर हो जाएंगे? क्यों? समझ लो मंत्री जी नहीं बदले कोई भी, तो क्या हम उससे अमर बने रहेंगे? मरण होगा भैया, आयु का निमित्त होगा तो मरण होगा। लेकिन ये क्या है, ये सब दुनिया में ऐसे ही आरोप दिए जाते हैं। जो असली कारण होता है उसको तो कोई देखता नहीं है कि भाई आयु करण के उदय से व्यक्ति जिंदा है, और आरोप देता है दूसरों के ऊपर, इनकी वजह से फलाने हमारे इंदौर में डॉक्टर बहुत थे इसलिए हमारी आयु बची रही, प्रशासन बहुत अच्छा आया और मंत्री जी अच्छे आ गए और ये हो गया, पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई कोरोना नहीं है किसी को, हमको भी हो जाता है। तो अरे अरे तुमको हो भी जाए और तुम्हारी आयु नहीं हुई हो पूरी तो तुम बचे रहोगे, और यदि आयु पूरी होगी तो तुम चाहे कुछ भी कर लो। क्या? तो इसलिए मूल कारण को हम देखते नहीं। बस इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो जो कारण के कारण है उनको ये साक्षात कारण मानता है, असली कारण को कारण रूप से अंगीकार नहीं करता। असली कारण तो अपने विशुद्ध परिणाम है जिनसे पाप के संक्रमण आदि होते हैं, और उनसे पाप के संक्रमण होने से अनिष्ट का नाश और इष्ट की प्राप्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम सीधे यदि उसका कारण भगवान को माने कि भगवान महावीर ने ये किया है, तो वो थोड़ा कहने में तो अलग बात है, कह दिया, लेकिन यदि ऐसा मानते हैं तो हमारी मान्यता में भूल है।
क्योंकि हम ऐसे ही हैं जैसे अन्य मतावलंबी है। जैसे अन्य मतावलंबियों के कर्ता उनके ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी हमने अपने भगवानों को अपने सुख दुख का कर्ता मान लिया। अब कल विनीत का एक क्वेश्चन था, विनीत भैया आज आप हो क्या, कहाँ हो? विनीत आज आया ही नहीं। क्या आया भी होगा तो उसने जो जेम्स बॉन्ड जैसे नंबर रखा हो बिल्कुल। कहाँ हो विनीत? विनीत नहीं है विनीत। विनीत विनीत कौन सा विनीत हो? यदि तुम तो चैट में लिख दो कि कहाँ हो। तुम्हारा नाम से जो लिखोगे उस पर पूछ लेंगे तुमसे, क्योंकि कल तुम्हारा ही प्रश्न था ये। विनीत चलो भाई, विनीत तो नहीं है, आज नहीं है। आज विनीत भैया नहीं आए। चलो अपन तो आगे चलते हैं। तो कल विनीत ने पूछा था कि हम यदि इस प्रयोजन सहित करें तो क्या दिक्कत है, यदि हम इस भाव से करें कि हमारे जो है रोग आदि का नाश हो जाए। समझ लो अभी हम इसलिए भक्तामर जी करें कि हमारे कोविड नहीं आए, कोरोना मेरे नहीं आए, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताइए आप लोग। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम यदि इस भावना से भक्तामर जी का पाठ करें कि हमारे को कोरोना वायरस नहीं लगे, तो वो ठीक है कि नहीं है? जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ, इस भाव से यदि हम करते हैं तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण दिया। प्रथम परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ है। सांसारिक प्रयोजन से तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारा प्रयोजन ही पाप का है। क्योंकि भगवान ने संसार के नाश की बात कही और तुम भगवान के सामने आकर संसार के नाश की बात न कहकर, वो संसार की नाश की बात न मांग कर तुम भगवान से संसार मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो तुम? संसार। मेरे पत्नी दे दे, शादी नहीं हो रही, भगवान शादी करा दे, बच्चा करा दे, पोता करा दे, व्यापार बढ़ा दे। हैं? तो भगवान ने तो इन सब के नाश के लिए उपदेश दिया कि संसार का नाश कैसे हो। और ये भैया जी संसार ही बढ़ाने की चीजें मांग रहे हैं कि भगवान तुमने तो बच्चा नहीं किया लेकिन मेरे दे दो। मैंने पिताजी से ऐसा है कि पिताजी से क्या, पिताजी ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूं। क्यों? तुम अनपढ़, गंवार, डर डफर के, फोन चलाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अक्ल क्या तुम? ऐसे 10 गाली दे के भगवान को, मतलब 10 गाली पिताजी को दे के पिताजी ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूं, तो पिताजी कहेंगे महा दुष्ट बालक है। ऐसे ही भगवान से हम ये कहें कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपके जैसा नहीं बन जाऊं। आप तो बाबा जी हो गए, मेरे को तो नहीं बाबा जी बनना है, मेरे को तो माल दो। आप बाबा जी रह गए तो रह गए, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं माला माल हो जाऊं। तो भगवान तो स्वयं तो परिग्रह का त्याग किया और हम उनसे परिग्रह मांगे, तो ये उचित है कि अनुचित है? भगवान ने तो बाल ब्रह्मचर्य धारण किया, महावीर भगवान ने तो विवाह भी नहीं किया और उनसे हम बच्चा मांगे, तो ये उचित है कि अनुचित है? पार्श्वनाथ भगवान ने स्वयं के उपसर्ग की परवाह नहीं की और हम उनसे अपने रोग आदि को दूर करना मांगे, तो ये उचित है कि अनुचित है? बताइए आप लोग, कौन बताएगा?
बोलिए गरिमा जी। हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। हाँ हाँ, आवाज बिल्कुल नहीं आई हमको। हाँ, और कौन है? बोलिए अभिषेक जी। जिस प्रकार से आ रही आवाज, आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो है तो वो गलत ही, गलत है ना? परंतु हाँ, परंतु होता क्या है, जैसे ऊपर भी एक जो बात लिखी गई है कि आपने भी कहा कि इनडायरेक्टली शुभोपयोग से जैसे प्राप्ति हो जाती है, तो हाँ सभी लोग इनडायरेक्टली उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन उसको ये साक्षात होता डायरेक्ट मान देखो, ये भूल जो है वो मान्यता की है। यदि उसको हम डायरेक्ट कारण मानते हैं तो हमारी मान्यता की भूल है। करने की नहीं, करेंगे तो सही हम, लेकिन हम यदि उनको डायरेक्ट हाँ हमारे हित का कर्ता मानते हैं और अपने शुभोपयोग को नहीं मानते, उसको बीच में नहीं लाते हाँ हैं, तो गलत है। हाँ यूं कोई गलती नहीं है, मतलब यदि वो उसको हाँ परंपरा से कारण माने तो कोई भूल नहीं है, लेकिन वो परंपरा कारण नहीं मान के साक्षात कारण मानता है, ये भूल है। हाँ, तो ये भूल तो है, लेकिन दूसरी जगह ये भी तो बताया ना कि सुख और दुख तो है ही नहीं। सुख और दुख तो जैसा हम सोचते हैं उसमें सुख और उसी में दुख, ऐसा भी होता है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो सुख और दुख, वही तो वो संसारी जीव जो है वो इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करके इष्ट की प्राप्ति को सुख और अनिष्ट की प्राप्ति को हाँ दुख मानता है, ये उसकी भूल है ना। और इसके लिए यदि वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो मूल में ही भूल है कि भाई उसने इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी, वो गड़बड़ है, क्योंकि इष्ट अनिष्ट तो हाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो जो पहले वाली लाइन ना लोग उसको मान लेते हैं, वहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और हाँ तो और अधिकांश क्या है, हो गया है कि नए चक्र का ज्ञान नहीं है, हाँ और नए चक्र और निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय को अलग अलग संप्रदाय मान लिया एक तरह से। हाँ, बराबर है। जबकि वो सभी शास्त्रों को पढ़ने की व्याकरण है। हाँ, तो यहाँ तो हाँ, देखो इतना वो है कि व्याकरण, वो अपन तो इतनी सी बात है केवल कि साक्षात बेसिकली देखो मूल में क्या है, अनंत आदि मैं के। यही तो मैं यही तो बता रहा था कि मूल में यही है कि गलती वहां हो जाती है कि नए चक्र का ज्ञान नहीं है कि किस नए से कौन सी बात बोली है, कि व्यवहार नए का कौन सा अंग लग रहा है, तो वहां पर वो व्यक्ति गलती करता है और इसलिए वो मिथ्यात्व का कारण बनता है उसका। इष्ट और अनिष्ट देखो, ये जो मतलब इष्ट और अनिष्ट की कल्पना ही मूल में भूल है। वस्तुतः किसी वस्तु को इष्ट मानना, किसी को अनिष्ट मानना, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही मूल में भूल है। अब वो भगवान जिनेन्द्र ने तो ये कहा है कि न तो कोई वस्तु इष्ट है न कोई अनिष्ट है, ये तुम अपनी इष्ट अनिष्ट की मान्यता मिटाओ। तो हम उस इष्ट अनिष्ट की मान्यता तो मतलब ये जो हम जो भी है, हम आप सब इष्ट अनिष्ट की मान्यता को नहीं मिटाते। माने इष्ट अनिष्ट की जो कल्पनाएं है वही मूल में भ्रम है, वो भ्रम का नाश तो करता नहीं है। और किसी वस्तु को इष्ट मानकर उसकी प्राप्ति के लिए अनंत अधिक की भक्ति करता है, और किसी वस्तु को अनिष्ट मानकर उसको दूर करने के लिए अनंत अधिक की भक्ति करता है। तो हो भी जाए, उसको जो चाहता है उसकी प्राप्ति भी हो जाए उसके शुभोपयोग रूप परिणामों से, लेकिन जो असली जो भूल है इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, इष्ट अनिष्ट की मान्यता की जो भ्रम बुद्धि है, वो तो दूर हुई नहीं। जबकि भगवान के पास आने का प्रयोजन होता है मूल में कि हमारे मोह रूपी अंधकार मिटे, भ्रमणा मिटे। वो भ्रम नहीं मिटा यदि हमारा, तो हमने भगवान के पास आके भी उसका जो असली लाभ लेना था वो नहीं लिया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान अनंत को हम क्या मानते हैं, भगवान अनंत को हम अपने संसार के नाश में निमित्त मानते हैं कि हम सांसारिक प्रयोजनों की पूर्ति का निमित्त मानते हैं। यदि हम उनको ये मानते हैं कि इनसे हमारे सांसारिक प्रयोजन पूरे हो जाएंगे, तो अभी हमने भगवान का जो वास्तविक स्वरूप था और जो भगवान से वास्तविक लाभ मिल सकता था, वो अभी हमने उनसे समझा नहीं। ये बात है। हाँ, और किसी को कुछ? ठीक है, अब देखो इसमें सबसे कितनी अच्छी बात कही कि प्रथम तो जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, मतलब मूल में यदि किसी जीव के शुरू से ही उसका
प्रयोजन ही यदि सांसारिक है, तो सांसारिक प्रयोजन सहित यदि वो भक्ति कर रहा है तो उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। क्या? उसका तो अभिप्राय खोटा है ना, क्योंकि उसका अभिप्राय क्या है? सांसारिक। और सांसारिक प्रयोजन का अभिप्राय है तो वो तो बहुत ही पाप रूप अभिप्राय है, क्योंकि उसके तो परिग्रह का जैसे अभिप्राय हुआ कि परिग्रह अधिक हो जाए, अथवा किसी जीव से उसकी लड़ाई झगड़ा हो तो उसका नाश हो जाए, क्या कोई कोई स्त्री आदि की प्राप्ति हो जाए। तो ये जो अभिप्राय हैं ये सब पाप रूप अभिप्राय है। भले ही वो भक्ति में पूरा उपयोग लगाए हुए, भक्ति बहुत अच्छे से कर रहा है, सुंदर रूप से कर रहा है, भक्ति में परिणाम भी लगाए हुए, भगवान की गुण गा रहा है, उपयोग भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी अभिप्राय की खोट होने से उसके उसके क्या है? अभिप्राय की खोट होने से कैसे भाव हुए? उसके कांक्षा रूप भाव। कांक्षा माने विषयों की इच्छा रूप भाव हुए। विचिकित्सा माने किसी चीज से ग्लानि रूप भाव हुए। रोग आदि से तो हुई उसको ग्लानि, और पंचेंद्रिय के विषयों से उसको क्या हुई? अनुरक्ति। 5 इंद्रियों के विषयों में हुई कांक्षा, और रोग आदि में हुई विचिकित्सा। तो कांक्षा और विचिकित्सा रूप जो भाव है ये तो सम्यक के घातक भाव है। सम्यक में तो निकांक्षित निर्विचिकित्सा रूप भाव होते हैं, और ये जो कांक्षा और विचिकित्सा रूप भाव है ये बिल्कुल सम्यक के विपरीत मिथ्यात्व के भाव है। तो उन मिथ्यात्व के भाव से तो पाप बंधेगा, उससे पाप का संक्रमण कैसे होगा? माने जो जो मिथ्यात्व के कारण रूप भाव है उनसे पुण्य भी नहीं बंधेगा, उनसे तो और पाप बंधेगा। तो पाप बंधेगा तो पाप का संक्रमण, जो पहले के बंधे हुए पाप है उनका परिवर्तन पुण्य रूप कैसे होगा? इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए वो जो चाहता है कि मेरे को ये प्राप्ति हो जाए, इष्ट की प्राप्ति हो जाए, अनिष्ट का नाश हो जाए, तो वो भी नहीं होगा। मैंने वो कह रहे हैं तुम संसार के प्रयोजन सहित कोई भी काम करोगे ना तो तुम्हारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। न तो संसार का कार्य होगा सिद्ध, न मोक्ष का होगा। देखो एक सीधा सा उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति घास के लिए यदि घास बोएगा तो ना तो ढंग की घास आएगी न गेहूं होएगा, और यदि कोई व्यक्ति गेहूं बोएगा तो गेहूं तो बहुत अच्छा आएगा ही सही, और साथ में घास भी बहुत अच्छी आएगी और उसके भी अच्छा कीमत मिल जाएगी। इसलिए अपने को अभिप्राय जो है हमेशा जीवन में मुक्ति का रखना चाहिए, नुक्ति का नहीं रखना चाहिए। जो नुक्ति का अभिप्राय रखते हैं उनको न मुक्ति मिलती है न मुक्ति मिलती है, और जो अभिप्राय मुक्ति का रखते हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है, और जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक उनको नुक्ति भी मिलती रहती है। हाँ, 2 जनों ने हाथ खड़ा किया, बहुत बढ़िया। बोलिए संजोता जी। सर अभी हम भगवान के सामने जाके ऐसा बोलते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, कर्ममल का नाश हो, वो सब भी क्या इसमें ही आता है? कैसा है वो? उसमें कांक्षा तो ही नहीं है, विषयों की कांक्षा को कांक्षा बोलते हैं। विचिकित्सा रोग आदि को अनिष्ट मानकर उससे ग्लानि करने को विचिकित्सा कहते हैं। ये भावना तो भाएंगे ही, हम भाना ही चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक की शुद्धि सम्यक की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ये भावना नहीं भाएंगे तो और कौन सी भावना भाएंगे फिर? अच्छा, ये तो भावना भानी चाहिए। यहाँ तो जो सांसारिक भावनाएं भा रहा है उसका निषेध किया है, मोक्ष के अभिप्राय रूप भावनाओं का निषेध तो ही नहीं किया। बराबर, ठीक। बोलो पूर्वी। मतलब सर मेरा कहना है कि जैसे कोई भी प्रतिकूल समय जब आता है तो सबसे पहले भगवान का ही नाम याद आएगा किसी को भी, 99% लोगों को। तो फिर वो गलत है कि सही है? उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। यदि ऐसा लगे उस समय कि भैया संसार असार है, दुख रूप है, और अपने को तो वास्तव में अपन कहाँ चक्कर में पड़ गए संसार के, और हमें तो मुनि दीक्षा है, हमारे को तो संसार का सब ये संसार छोड़कर, संसार परिग्रह छोड़कर, घर बार छोड़कर और मुनि दीक्षा ले लेनी चाहिए। ऐसा वैराग्य भी आए क्षणिक तो अच्छी बात है, लेकिन अपने को यदि इसका मतलब मुक्ति का नाम नहीं, मतलब नॉर्मल सब कुछ सही है भगवान, इसके लिख के तो आते ही एक बार की भाव की
क्या? होवे सारी प्रजा को शुभ, मतलब सब प्रजा। आ रही आवाज? हाँ, धीरे धीरे आराम से बोलो, धीरे धीरे। जैसे कि मतलब यही कि प्रजा का सब अच्छे से हो जाए जल्दी से जल्दी, मतलब मंदिर जाके ऐसे ही भाव तो ऐसे ही आते हैं, ऐसा लगता है कि देखो संसार में सुख किसका नाम है, पहले समझो। संसार में होवे सारी प्रजा को सुख, कौन सा सुख होवे? सुख किसका नाम है? सम्यक का प्राप्ति हो तो सुख है, सच्चा स्वरूप समझाओ तो सुख है। संसार में भ्रांति में तीन काल में सुख नहीं है, तो भ्रांति का अभाव सब जीवों के, ये भावना भाव कि सबको वो जो है ना, होवे सारी होवे सारे ही देश धारे जिनवर रस को, सारे ही देश धारे जिनवर रस, रस माने धर्म को, जिनेन्द्र भगवान के कहे गए धर्म को सारे जीव धारण करे तो सुखी होंगे, बाकी ये और कोई उपाय नहीं है उससे सुखी होंगे। तो जैसे अपन ने एकदम से भगवान का नाम ले लिया और बोला कि भगवान सब ठीक हो जाए, तो ये गलत। ठीक क्या हो जाए? मतलब सांसारिक काम में ठीक हो जाए तो वो तो मांगना, मतलब अपना अभी ध्येय नहीं बना ना मुक्ति का, अपने को ये समझ में नहीं आ रही कि मुक्ति के अलावा सुख है ही नहीं। मैंने ये सारे संसार के जीव यदि निरोग भी हो जाए तो भी यदि इनको मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो इनको सुख नहीं मिलेगा। कहाँ गई पूर्वी? गायब हो गई। हाँ बोलो जयंत जी। सर ये विचिकित्सा का एक बार फिर से बताइए ना। विचिकित्सा माने ग्लानि। अच्छा, तो ग्लानि होती है ना रोग आदि से, तो उसके नाश का उपाय करता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसी चीज को बुरी लगना और उससे ग्लानि करना तो ये अच्छी चीज नहीं है, और कोई चीज अच्छी लगना और उसकी इच्छा करना ये भी अच्छी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि के कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव नहीं होते। कांक्षा माने यही विषयों की वांछा, और विचिकित्सा माने किसी चीज को बुरा जानकर उससे ग्लानि करना। ठीक है सर, ठीक है। पूर्वी कुछ बोलना है क्या? मतलब कोई गलती है, मतलब समझ में आ गया वो चीज तो। ठीक है चलो। सांसारिक देखो हर चीज में एक ही चीज बात सोचा करो, बस एक, उसके अलावा कुछ नहीं, कि हमें रत्नत्रय की प्राप्ति और दूसरे जीवों को भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। बाकी इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। 10-20 साल से अनंत काल है जीवन जीव का। ये 10-20 साल की क्या सोच रहे हैं अपन, यूं बीत जाएंगे अभी देखते देखते। और कोई? हाँ, कोई पूछता ही नहीं कुछ भी, क्या चक्कर है? देखे कौन कौन है, कौन कौन है, पूछ क्यों नहीं रहा है कोई? चैट चैट कर रहे हैं लोग चैट में, हितार्थ अनुचित है, स्वभाव है। चलो जिसको भी हो क्वेश्चन पूछ लेना आप लोग, क्योंकि लोग तो। संपत जी कुछ पूछ रहे क्या? आप बोल रहे हैं? नहीं। संपत जी, संपत जैन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। वो तो अब कल जैसा ही है वो सारा माहौल। देखो अब आगे चलते हैं। इसलिए उससे कार्य भी नहीं होगा, ये कह रहे हैं वो, इससे कुछ नहीं होगा। ये सांसारिक प्रयोजन से कोई भी काम करोगे तो कुछ नहीं होगा। पूर्व पाप का संक्रमण भी नहीं होगा, और उससे कोई इष्ट आदि की प्राप्ति और अनिष्ट का नाश भी नहीं होगा। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो कितने जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। वही मानते भक्ति से मुक्ति हो जाएगी बस, मतलब ऐसा मानते हैं। भजन गाना एक अलग बात है, जैसे अपने भजन भी ऐसे कुछ ऐसे, मैंने तो वो है ना, मैंने तो तेरे ही भरोसे आदिनाथ, सागर में नैया डाल दई,
अब ठीक है भजन गाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा माने कि मैंने तो तेरे ही भरोसे डाल दी और भगवान के अंदर भक्ति करेंगे तीव्र तो बस मुक्ति हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं ऐसे मुक्ति नहीं होगी। ऐसा तो अन्य मती भी मानते हैं कि भक्ति करो और मुक्ति मानो, अपने आप को उसमें डाल दो। जैसे मीराबाई कहती ना, मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण में ही, श्री कृष्णमय ही कर दिया, मैंने तो अपने अपने को उनमें ही उंडेल दिया, मैं उनसे अभेद हो गई, मैंने तो अपने आप को उनमें तन्मय कर लिया, अब मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि मैं श्री कृष्ण हूँ। वो तो फिर भी अभेद, वो तो अलग चीज। लेकिन यहाँ तो ये मानता है हम भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगी हमको, मुक्ति मिल जाएगी। और इसलिए अति अनुरागी होकर बहुत राग करता है वहां पे भक्ति में। तो कहते हैं वो तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं वैसे इसके भी श्रद्धान हुआ, परंतु भक्ति तो राग रूप है, वीत राग रूप है। अभी प्रश्न करेंगे अपन कि यदि भक्ति राग रूप है तो मुनिराजों ने क्यों भक्ति करी, बड़े बड़े आचार्यों ने भक्ति की। समंत भद्राचार्य ने एक से एक भक्ति साहित्य लिखा है, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, स्वयंभू स्त्रोत, लिखा कि नहीं लिखा। तो फिर उनको भी भक्ति नहीं करना चाहिए थी यदि राग रूप है तो। है तो दिक्कत ये नहीं है कि भक्ति भक्ति करना दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति को मुक्ति का कारण मानना दिक्कत है। यहाँ तो देखो ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ ये बताया जा रहा है कि क्या मानना चाहिए। भक्ति तो करना चाहिए लेकिन भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानना चाहिए। ये मानना चाहिए कि भक्ति राग रूप है, राग से बंद है, ये साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब यदि भक्ति नहीं करेंगे तो पापानुराग होगा, क्योंकि राग है और राग के उदय में भी यदि भक्ति नहीं करेंगे तो पाप से अनुराग करेंगे। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवृत्त हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। ये जो जीव है, ये खासकर व्यवहारावासी जीव, इसकी सबसे बड़ी भूल ही यही है कि ये जो है संतुष्ट हो जाता है। जो काम करता है वो उसका अपन मना नहीं करते कि ये काम गलत कर रहा है, अच्छा है, भक्ति आदि तो अच्छे शुभोपयोग रूप परिणाम है, लेकिन ये वहीं उसी में संतुष्ट होकर उसी को मोक्ष मार्ग मानकर आगे नहीं बढ़ता है। अर्थात ये शुद्धोपयोग का उद्यम नहीं करता है, शुभोपयोग को ही मुक्ति का कारण मानकर और उसी में अत्यंत अनुराग रूप प्रवृत्ता है और ये मानता है कि मैं मोक्ष मार्ग का साधन कर रहा हूँ। जबकि ये साधन जो भी है ये मोक्ष मार्ग के बाह्य साधन है, असली साधन तो अपना उपयोग जो है वो निर्मल हो, शुद्धोपयोग रूप हो, वीतराग भाव रूप हो, योग के अभाव रूप हो, तो उससे मुक्ति होगी। भक्ति से पुण्य बंध होगा, पुण्य बंध से देवादि गति की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग के बाह्य साधन बने रहेंगे, ये सब बढ़िया है, लेकिन वो भक्ति मात्र से जो है वो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो निस्वरूप का साधन करने पर होगी। ये सब आएगा भी और आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए रूपाली जी। आप पे एक क्वेश्चन आया था कि जैसे मतलब आप बोल रहे हैं कि भक्ति करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना स्वपर का भेद जब तक, भेद विज्ञान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। लेकिन फिर जैसे यदि हम मतलब भक्ति और पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं तो उस केस में हमारे जो बाकी के मतलब कर्म है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी वगैरह, हाँ फिर नाश होगा है क्या? ज्ञानावरणी आदि क्या बात है, कनेक्शन है? हाँ थोड़ा सा सर पुअर चल रहा है। कहाँ से हो आप? उदयपुर से ना? कनेक्शन के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है, क्या पता क्या हो रहा है।
आवाज नहीं आती स्पष्ट उससे, बोलिए वापस से, या लिख के इसमें चैट पे लिख दो आप, तो क्या कह रहे हो? सर अभी ठीक है क्या आवाज? हाँ बोलिए, बोल दो आप तो फटाफट। मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम भक्ति वगैरह जो करते हैं तो उसमें पुण्य बंध के साथ हमारे बाकी कर्मों का क्षय भी होगा या नहीं होगा? मतलब जैसे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह जो कर्म हमारे है उससे ये होगा कि जो घातिया कर्म है उसकी स्थिति और अनुभाग कम पड़ेगा, ये लाभ तो है उससे। लेकिन क्या है कि यदि ये जीव उसी में अटक के और शुद्धोपयोग का साधन नहीं करे तो दिक्कत है। वो जो उससे लाभ है उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़े, मतलब वही मान, उसी को मोक्ष मार्ग मानकर संतुष्ट ना हो। ये क्या करता है कि भक्ति को मुक्ति का कारण मानकर मानता है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, जबकि साधन अभी मोक्ष का नहीं हुआ है, ये साधन का साधन हुआ है। वास्तविक साधन तो जब ये जीव सफल वेद विज्ञान करेगा, तत्व श्रद्धान करेगा, तब होगा इसका कार्य। बोलिए सचिन जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ बोलिए। आपने अभी जो बोला वो समझ में नहीं आया। स्थिति अनुभाग हाँ। क्या है? कर्मों में 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। पढ़ा आपने? ये नहीं पढ़ा होगा। जैसे क्या होता है, कोई भी बीमारी होती है ना तो उसका ड्यूरेशन होती है और एक उसकी इंटेंसिटी होती है। तो ऐसे ही हम जब ज्ञानावरण कर्म बांधते हैं तो उसकी भी एक ड्यूरेशन और इंटेंसिटी होती है। हम ज्यादा खोटा काम करेंगे तो उनकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ज्यादा बंधेगी, और कम खोटा करेंगे तो उनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कम होगा। तो जब हम शुभोपयोग रूप परिणाम करते हैं तो इतना ही नहीं है कि पुण्य बनता है, उसका एक और लाभ ये है कि उससे घातिया कर्मों की जो स्थिति और अनुभाग है, मतलब इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है, वो भी कम बनता है। तो ये भक्ति करने का ये लाभ है। भाई इतना ही है कि वो कम हुआ है, अभाव नहीं हुआ है। अपने को भी क्या है, अभाव का उपाय सोचना है यहाँ पे कि अभाव कैसे। और कोई किसी को कोई क्वेश्चन? हो गया रूपाली जी आपका क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे ये। स्थिति अनुभाग कई लोगों को नहीं मालूम होगा। देखो 4 प्रकार, स्थिति अनुभाग कम बनता है तो अच्छी लाभ है, और ज्यादा बनता है यदि घातिया कर्मों का तो हानि है। बीमारी ज्यादा देर रहे तो हानि है कि नहीं है? कम देर रहेगी तो लाभ है। बीमारी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हानि ज्यादा है, कम इंटेंसिटी होगी तो लाभ ज्यादा है। तो कितने जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। अन्यवर्ती जैसे भक्ति से मुक्ति मानते वैसे यही मानते हैं क्या? अभी क्या है, ये श्रद्धा संबंधी भूल चल रही सारी की। श्रद्धा मानता क्या है? अरे एक तो अलग बात है, भक्ति करना अलग बात है, लेकिन भक्ति को मुक्ति माने और उसी में संतुष्ट होकर और तत्व श्रद्धान की दिशा में आगे न बढ़े तो वो उसको मुक्ति का कारण नहीं बनेगी। कि भक्ति से राग है, राग से बंध है, और मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति नहीं करे तो पापानुराग होगा, नहीं करेगा वो तो क्या करेगा, और किसी चीज से राग करेगा। तो इसके लिए हमने खोटे राग से बचने के लिए अच्छे राग में हमने प्रवृत्ति की है, ताकि हमारे खोटा राग नहीं हो। खोटा राग होगा तो बहुत ही स्थिति अनुभाग पाप कर्मों का और घातिया कर्मों का भी खूब बंधेगा। इसलिए ज्ञानी भी भक्ति करते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं कि मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त है। परंतु सीधी बात यह कि यहाँ उपादेयपना मानकर, माने इसी को सब कुछ मानकर, इसी को मुक्ति का कारण मानकर संतुष्ट नहीं होते और शुद्धोपयोग का बराबर उद्यमी रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब यही मान के, ऐसा नहीं मानते कि हमने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर ली और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति और आगे है, और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति जो है वो शुद्धोपयोग से होगी, तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बराबर उद्यमी रहते हैं, उद्यम मंत्र।
तथा पंचास्ती, वही पंचास्तिका व्याख्या में कहा है, क्या कहा है? इयं भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम अस्थान राग निषेधार्थम क्वचित ज्ञानिनोपि भवति। क्या अर्थ है इसका, कोई कर सकता है? जो करेगा उसको अपन एक पास दिलवा देंगे और क्या इस टाइम। वैसे नीचे अर्थ दिया है, एकदम नीचे अर्थ नहीं, और संस्कृत से अर्थ निकाल के बताना। कोई थोड़ा बताएगा? अरे इतने सारे लोग, 76 लोगों में से कोई तो एक आध जना होगा। अर्चेश बता रहा है, चलो अर्चेश संस्कृत सीख रहा है, अर्चेश बोलो। अर्चेश, यम भक्ति केवल प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति, तब यह जो भक्ति है, यह भक्ति केवल अज्ञानियों के प्रधानता से है, जो कि तीव्र राग के कारण से कुस्थान या अधर्म के स्थान में ना जाए, उनको उसके निषेध करने के लिए, उससे बचाने के लिए उनको भक्ति में लगाया जाता है। ठीक है। और कोई? मेरे को लगा तुम संस्कृत चालू कर दी तुमने पढ़ना। एनीवन? नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ क्या है। वीरेंद्र जी बोलिए। इयं भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति, यह भक्ति केवल अज्ञानियों के भक्ति प्रधान होने से होती है। तीव्र राग जनित विनोदार्थ अस्थान राग निषेधार्थ, तीव्र राग जनित अस्थान में गिरने से बचाने के लिए, और अनिषेधार्थ किंचित ज्ञानिनोपि भवति, ज्ञानियों के भी इससे मतलब न गिरने के लिए, तीव्र राग से बचने के लिए ज्ञानियों के भी कभी कभी होती है। ठीक है, बराबर है। और कोई? क्या है एक्चुअल में? एग्जैक्ट एक एक शब्द से अपन अर्थ करेंगे। इयम भक्ति, यह भक्ति केवल भक्ति प्रधान, केवल भक्ति है प्रधान जिसके, अज्ञानी न माने अज्ञानी के, भक्ति माने होती है। ये जो भक्ति केवल भक्ति है प्रधान जिसके, माने केवल जिसके भक्ति का ही गोल है। ऐसे अज्ञानी के तो क्या होती है, केवल भक्ति का ही उद्देश्य है, केवल भक्ति उसके प्रधान है, ऐसी भक्ति उसके होती है। और ज्ञानी के भी भक्ति होती है क्वचित, लेकिन कैसी होती है? तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम, तीव्र राग ज्वर मिटाने के लिए, और अस्थान राग निषेधार्थम, अस्थान में राग के निषेध के लिए, क्वचित माने कदाचित, कभी, किंचित, ज्ञानी नो ज्ञानी के, अपि माने भी, भवती माने होती है। अब इसका अर्थ, यह भक्ति केवल भक्ति प्रधान जिसके से अज्ञानी जीव के होती है, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुछ स्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। दोनों के होती है, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग है। अज्ञानी के केवल भक्ति प्रधान है, और ज्ञानी के भक्ति प्रधान नहीं। ज्ञानी के दो उद्देश्य है, एक तो खोटे स्थान में राग नहीं जाए और तीव्र राग का ज्वर नहीं आवे। इन दो उद्देश्य से ज्ञानी भक्ति करता है। अब आगे देखो, वहां ये पूछता है कि ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी की भक्ति अधिक होती होगी, क्योंकि अज्ञानी को तो भक्ति मुक्ति का कारण दिख रही है और ज्ञानी को तो भक्ति मुक्ति का कारण नहीं दिख रही है, तो ज्ञानी से अज्ञानी की भक्ति ज्यादा होती होगी। उत्तर, यथार्थता की अपेक्षा से तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति अज्ञानी के नहीं। अब वो किसकी ज्यादा होती है, उन्होंने वो आंसर तो दिया ही नहीं। पूछा तो ये था कि ज्यादा किसकी होती है, वो कह रहे हम ये नहीं बता रहे ज्यादा किसकी होती है, हमें ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब क्या इससे। अब ज्यादा तो कोई बहुत उछले, समझ लो जिसमें ज्यादा ताकत हो तो खूब उछले, जय हो जय हो जय हो जय हो, क्या खूब नाचे। ऐसा नाचे कि कोई अच्छा अच्छा समझदार भी नाचे। अभी अपन समझ लो अपन जाए मंदिर में तो आपने देखा हो
कि 10 दिनों में ऐसे ऐसे लोग आते हैं और इतनी भक्ति करते हैं कि अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को भी लगे कि यार अपन क्या धर्म कर रहे हैं, देखो तो सही आप 10 दिन में क्या धर्म कर रहे हैं। पूजन जो है अपन नॉर्मली 4 करेंगे तो 6 कर देंगे, अपन 1 उपवास करेंगे तो 3 कर लेंगे, क्या अपन एक बार 10 इतने ऊपर उछलेंगे भक्ति के लिए तो वो उससे भी ऊपर उछल जाएंगे। क्या अपन रात को समझ लो 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे मंदिर आ जाए, वो 11 बजे तक मंदिर में रहेंगे, अपन 1 जाप दे वो 3 जाप दे दे, तो अपने को उनको देख के लगता है यार ये तो गजब ही है। ये तो मतलब भदैया जो है ना, भदैया का क्या होता है, पूरा साल भर का धर्म 10 दिनों में होता है, तो 10 दिन में मैं अपनी पूरी ताकत लगाया था, पूरी एनर्जी, लेकिन उसको मालूम है मैं 11वें दिन से मंदिर आऊंगा ही नहीं, जो करना है उसको 10 दिन में पूरा उसने मान रखा है कि 10 दिन मेरे इसके लिए, तो 10 दिन पूरा घर द्वार को छोड़कर वो पूरा वही करता है। तो बाकी लोगों का क्या, उनको तो जिंदगी भर करना ही है, 10 दिन भी उनके वैसे ही है जैसे बाकी के दिन है। तो ठीक है, जैसा 10 दिन चल रहा है और विशेष रूप से करेंगे, उनका डेली का एक रूटीन होता है, बल्कि 10 दिन में और ये होता है कि भीड़ बहुत हो जाती है तो बोले यार अब करें कहाँ। क्या तो अज्ञानी का तो क्या है, अज्ञानी के धर्म के डेज होते हैं और ज्ञानी के धर्म सदा काल होता है, तो इसलिए सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की होती है, अज्ञानी के नहीं होती है। पहला आंसर तो ये दे दिया आपके, उन्होंने प्रश्न पूछा था ज्यादा किसके होती है, उन्होंने ज्यादा से आंसर नहीं दिया, उन्होंने आंसर दिया कि सच्ची बात करो तुम तो सच्ची किसके होती है कि ज्ञानी की, अज्ञानी के सच्ची नहीं होती। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है, और ज्ञानी के श्रद्धान में ये कि ये शुभ बंध का कारण है, तो शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। क्या मतलब राग किसको ज्यादा है, तो राग कह रहे हैं कि अनुराग तो जो है ना अज्ञानी को ज्यादा है, क्योंकि अज्ञानी उसे मुक्ति का कारण जान रहा है। जैसे अब समझ लो कोई मिश्री है, तो एक को मालूम है कि ये मिश्री है और दूसरे को ये भ्रम है कि ये अमृत है, तो राग किसको ज्यादा होगा, जिसने उसको अमृत मान रखा होगा उसको। लेकिन राग भले ही अधिक हो उसको अमृत मानने से, लेकिन वो सच्चा राग है कि झूठा है, ये तो झूठा ही ना, क्योंकि तुम मिश्री को अमृत मान रहे हो, मिश्री जैसा स्वाद आएगा लेकिन मिश्री से अमृत का स्वाद नहीं आएगा। तो मिश्री को जो अमृत मानता है उसके मिश्री से राग अधिक होगा, लेकिन वो राग सच्चा नहीं है। ऐसे अज्ञानी ने शुभोपयोग रूप परिणामों से मुक्ति मान रखी है, भगवान की भक्ति से उसने मुक्ति मान रखी है, तो उसको अनुराग ज्यादा है, लेकिन वो उसका अनुराग सच्चा नहीं, क्योंकि वो मुक्ति का कारण नहीं। और ज्ञानी ये जानता है कि भाई ये जो है ये भगवान की भक्ति है ये, लेकिन वो जानता है कि ये मिश्री है, इससे अमृत नहीं मिलेगा, तो उसके उतनी भक्ति करेगा वो जितनी की उसको मतलब उसको जितना की मिश्री की जरूरत है, मिश्री की, अमृत की नहीं। वो मिश्री मान के कर रहा है तो वो उतनी करेगा जितनी मिश्री की वैल्यू है। ऐसी भगवान की भक्ति ज्ञानी करेगा, लेकिन वो मानेगा कि इससे शुभ बंद ही होगा, तो अशुभ को टालने के लिए और शुभ के बंद के निमित्त से वो जान के करेगा, लेकिन वो ये नहीं मानेगा कि इससे मुक्ति हो जाएगी। और आखिरी में उन्होंने जो प्रश्न था उसका आंसर ये दिया कि भैया बाह्य में देखो आप, तो कभी कदाचित ज्ञानी को भी अनुराग बहुत होता है और कभी अज्ञानी को भी अनुराग बहुत होता है, इसलिए कोई नियम नहीं है कि ज्ञानी की भक्ति ज्यादा होती है कि अज्ञानी की, किसी के भी हो सकती है। इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप बतलाया। ठीक है, एक पूरा अपना प्रकरण पूरा हो गया, तो अपन 10 मिनट में 11 मिनट में पूरा प्रकरण पूरा कर देंगे आज का, मतलब और जो भी पढ़ना होगा। अभी इसमें कुछ प्रश्नों किसी का तो पूछ लो आप। प्रश्न नहीं आ रहे आप लोगों की, क्या बात है? नो क्वेश्चन एट ऑल? हाँ अर्पित जी बोलिए, बोलिए अर्पित जी। हेलो, हाँ बोलिए। सर वो शांति धारा संबंधित कल एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बोला था मैं जवाब दूं आज। हाँ क्या पूछा था आपने? हाँ कि शांति धारा कहाँ तक उचित और अनुचित है, मतलब जो हो रही है आज के समय में। शांति धारा देखो, यदि शांति धारा मुक्ति की प्राप्ति की अभिलाषा की हो तो ठीक है, और हम ये मांगे उसमें कि भाई उसका नाश हो जाए, जना फलाने का ढिसने, जैसे भूत, साकिनी, डाकिनी, राक्षस, वाक्षस, वेंतर, पेताल, तो अब ये डाकिनी और साकिनी ये अब क्या है? ये डाकिनी साकिनी का नाश मांगना
ये वास्तव में एक तो डाकिनी और शाकिनी, वास्तव में तो हमारे यहाँ मोह राग द्वेष के नाश की कामना की गई है। किसी व्यक्ति विशेष का नाश की भावना भाना, तो ये तो हिंसा की भावना है। मतलब जो हो रहा है ये उचित नहीं है, मतलब जो हो रहा है अभी मंदिरों में। हाँ, लोगों में तो क्या, मंदिरों में तो बहुत सारी चीजें उचित नहीं हो रही है। अपने को समझना चाहिए कि अपने को तो ये भावना भानी चाहिए कि मुक्ति की प्राप्ति हो। देखो ये शांति धारा मेजॉरिटी तो ये वैदिक परंपरा से चली आई है, ठीक है। हिंदू परंपरा में चलती है शांतियों की प्राप्ति के लिए शांति धारा, वो चीज अपनी आ गई। अब उसमें सारी चीजें जितनी लिखी है, अब देखना सारी चीजें लौकिक है। मुक्ति की प्राप्ति की भावना तो कम है और लौकिक चीजें बहुत है, सांसारिक चीजें हैं बहुत। बिल्कुल सही। बोलिए ज्ञानेश जी। पंडित जी ऐसी बनाई क्यों गई, फिर किताब में क्यों लिखी गई ऐसी चीजें? जनवाणी किताब में देखो क्या है, जब भी कुछ जैसे अब विषम काल आता है तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। जब लोग खोटे मतों में जा रहे होंगे, अन्य देवी देवताओं को पूज रहे होंगे शांति के लिए, तो उन्होंने कहा अपने भगवान भी शांति कर देते हैं, बेटा आओ तो सही यहाँ पे। इसके लिए अपनी अभी शांति धारा लिख दी किसी ने, यहाँ आ जाओ। जैसे अब गरबा कहीं और खेलने जा रहे हैं तो लोग अपने आप से समाज में गरबे कर रहे हैं। अब कालांतर में सही में ही अपनी गरबे चालू हो जाए तो अपन मना करेंगे कि ये क्या कर रहे हो। जनरल आदमी को जो समझ, जनरल आदमी को धर्म समझना पड़ेगा जी। बिना समझे कुछ नहीं होगा, बिना समझे तो वहां मंदिर में जाके भी डंडे मारेगा और तंबोला खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। बिना समझे तो आदमी क्या क्या काम नहीं करेगा, पूछे ही मत। समझना पड़ेगा और क्या, धर्म समझे बिना तो कुछ नहीं होगा ना। अभी अपन समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे उसको भी समझना होगा। अब वो जनरल आदमी क्या करे, जनरल आदमी तो देखो, जनरल जैसे प्रजा अपने यहाँ की परेशानी होने के लिए है, ऐसे ही जनरल धार्मिक व्यक्ति जो धर्म का ज्ञान नहीं करेगा वो तो संसार में रखड़ने के लिए है। संसार से मुक्त वही जीव होगा जो उसका उद्यम करेगा, मेहनत करेगा उसमें। बोलो निकिता जी। मैंने कुछ फिर ऐसे यदि इन जीवों को जोड़ने के लिए जो ऐसा लिखा जाएगा तो फिर उसमें भी पाप के भागी बनेंगे ना जिन्होंने लिखा। नहीं, वो कुछ किस काल में किस वजह से लिखा है एक अलग बात है। अपने को समझ के नहीं लिखना करना चाहिए। और क्या, कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे अभी इस समय घर से बाहर कोई नहीं निकल पा रहा है, तो घर घर में चैत्यालय की स्थापना होने लग जाए, वही क्या करें, मंदिर के दर्शन करने। तो वो उस टाइम पे जो मजबूरी थी, बाद में जब खुल जाए तो फिर वो सब चीजें बंद हो जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें तो जैसे अभी प्रतिमाओं को तोड़ा, तो प्रतिमाओं को तोड़ा तो उन्होंने कहा प्रतिमाओं में पूजने में कोई धर्म नहीं है, शास्त्र पूजना ही धर्म है। तो लोगों ने सही में वैसे ही मान लिया, बाद में भी तो दिक्कत है। उस समय के लिए वो जरूरी होती है, कोई कोई चीजें परिस्थितिवश एडॉप्ट करनी पड़ती है टाइम बिंग के लिए। लेकिन लोग उस रीजन को समझ नहीं पाते हैं, उस टाइम बिंग की मजबूरी समझ नहीं पाते हैं और उसी को रूल बना देते हैं, तो उसमें दिक्कतें आ जाती है। और कोई का प्रश्न कुछ? कोई प्रश्न नहीं, चलें आगे। ये पूरे प्रकरण का संक्षेप कौन कर सकता है? पूरा अपन ने जो अनंत भक्ति पढ़ी, अनंत भक्ति का अन्यथा रूप, इसके अंदर पॉइंट बता सकता है कोई? 3 मिनट में 2 मिनट में संक्षेप कर दे, इसका सार बता दो। आप किताब पढ़ लो आराम से। दो मिनट का टाइम देता हूं मैं, आप अपने शब्दों में बोलना जिसको भी बोलना है। बोलेगा कोई? किसी एनीवन
वांट टू ट्राई इट आउट? कोई किसी को कुछ पढ़ लो आराम से, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं। दो चार जने तो चले ही गए छोड़ के ही मैदान। राजेश जी आप बोलोगे? चलो अर्चेश और रूपाली जी बोल रहे हैं, बोलो रूपाली जी। बोलिए रूपाली जी। मुझे यहाँ पे देव भक्ति का अन्यथा रूप बताया गया है, मतलब भगवान की भक्ति को लेके जो हम जो मिथ्यात्व हमने पाल के रखा है, जैसे हम समझते हैं कि अनंत भगवान के जो भी उनके अतिशय होते हैं और जो भी उनके गुण प्रकट होते बल्कि गुणों के द्वारा ही इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम जो उनका मतलब उनके जो मूल गुण है जो उनके साथ सिद्ध अवस्था में भी साथ में जाने वाले, हम उनका विचार ही नहीं करते हैं। हम वो अतिशय से ही मतलब इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम वहीं तक उनकी भक्ति कर पाते हैं। और हम सोचते हैं कि यदि हमें भी भगवान जैसा बनना है तो हमें मतलब हमें भी इन्हीं गुणों की प्राप्ति हो, ऐसे ही हम सोचते हैं। उसमें भूल क्या हुई? एक का अन्यथा रूप है, जबकि हमें ये विचार करना चाहिए कि जब भगवान सिद्ध परमेष्ठी की अवस्था में आ जाते हैं तो उनके साथ क्या गुण तब भी रहते हैं, हमें भी धारण करने हैं। एक चीज और बताई थी इसमें अपन ने कि ये जो जीव है, जो सेकंड पैराग्राफ में था ना, ये नहीं पैराग्राफ में था कि जो असमान जाति मनुष्य पर्याय में, जैसे हम अपनी असमान जाति मनुष्य पर्याय में जीव और पुद्गल में भेद नहीं कर पाते, ऐसे हमने अनंत की भी असमान जाति मनुष्य पर्याय में जीव और पुद्गलों के विशेषण अलग अलग नहीं किए। हमने जीव और पुद्गल का उनमें भी भेद नहीं किया, और यदि हमने भेद नहीं किया जीव पुद्गल का तो हमारा जो मिथ्यात्व जो का त्यों बना रहा है ना। हाँ और बोलो, और आगे और बोलना जो भी। और उनके मतलब जो भी बाह्य विशेषण है, जैसे उनकी केवल जब वो चलते हैं तो स्वर्ण कमलों की रचना होती है, तो वो सारे बाह्य विशेषण होते हैं, जबकि सिद्ध अवस्था में उनके साथ केवल ज्ञान होता है, तो हम उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमको वो सब चीजें हमें पाँव के नीचे जो 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 कमलों की रचना होती है उसकी ज्यादा महिमा आती है, और केवल ज्ञान और वीतरागता की इतनी महिमा नहीं आती है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ? और एक आध पॉइंट और बता दो, एक दो। और साथ ही मतलब एक पॉइंट जो आपने बताया था सर कि उनके नाम की महिमा काय की है करते हैं जाप करने हमारा ये मतलब ये कार्य सफल हो जाएगा, या मतलब कि हमने भगवान का नाम लिया था इसलिए हमारे कार्य सफल हो गए, जबकि यदि वो
वो जाप करते समय या वो भगवान का नाम लेते समय आपके परिणामों में यदि विशुद्धता नहीं है तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। बराबर है। तो काम कैसे हुआ? हम किसी ने कहा है या हमें लगता है कि ये मंत्र जाप करने से हमारा काम हो जाएगा या हम मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ेंगे, तो वो भी मिथ्यात्व बनाई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन जरा प्रीतेश जी से ही पूछते हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर इसमें रूपाली ने बताया, हाँ बोलिए, सॉरी करना था कि जैसे जब वो पुराने वाले में था कि जिसमें अपन जो बाहर जो इनके बाहर के आस तिहार और इन सब चीजों को देखते हैं, अपना एक भगवान के पुद्गल आश्रित गुणों को देख के अपन क्या होता है कि अपने में भी ऐसी मिथ्या मान्यता आती कि अपन मतलब जो अपने को भी वैसे ही मानते हैं, मतलब इन्हें अपन भी अपने भी जो गुण है पुद्गल आश्रित उनको ही अपन मानते हैं। मतलब मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो गया, बस उसमें यही जोड़ना चाह रहा था मैं कि जैसे अपन भगवान को भी उन्हीं गुणों से महान मानते हैं जिनमें अपन अपनी इष्ट बुद्धि हो जाती है। हाँ, जिनमें जो अपने को अच्छे लगते हैं, अपने शरीर के अच्छे गुण लगते हैं, वही भगवान को भी उसी गुणों से अच्छा मानते हैं, से अपन अच्छा मानने लगते हैं। और एक तो वो नमोकार मंत्र का था कि अपने सिर्फ नाम का निमित्त नमोकार मंत्र से कुछ नहीं हो जाता, कि जैसे अपन अन्य मतावली को अगर अपन नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो उससे नमोकार मंत्र से कुछ नहीं हो रहा, जो नमोकार मंत्र से जो भाव अपने पलटे हैं उससे हुआ। तीसरा फिर अपन जब ये क्या बोलते हैं उसके क्या पॉइंट था, एक जाकर अनुरागी होकर। ठीक है, चलो ये अपन अर्चेश से पूछते हैं एक आध पॉइंट। बोलो अर्चेश। ये तो जितनी भी बातें थी अपन ने कल देखी थी, आज जो पढ़ा उसमें ये मुख्य था कि जैसे अन्य मत में भक्ति को ही मुक्ति का कारण मानते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। और यही जो व्यवहाराभासी है वो मिस्टेक करता है अरहंत आदि की भक्ति को अन्यथा स्वरूप में करके, कि भक्ति से ही मुक्ति मानता है कि मैं जितनी अच्छी भक्ति करूंगा या जितनी तेज भक्ति करूंगा, जितना दिखा करके भक्ति करूंगा, मेरे लिए उतना अच्छा और मेरे को उससे मोक्ष हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। भक्ति तो जो परिणामों की विशुद्धि है और या मोक्ष भी है, या जो हमारे इष्ट अनिष्ट की भी जो प्राप्ति है वो हमारे परिणामों के अनुसार होती है। उसमें भगवान हमारे लिए करता नहीं है। भक्ति जितनी विशुद्धि से होगी उतना अच्छा हमारे सांसारिक कार्य भी बनते जाएंगे और वही हमको फिर बाह्य में मोक्ष का कारण बन के हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर बाद में बताया था कि ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव कैसे भक्ति करते हैं। तो जो अज्ञानी जीव है वो तो मात्र भक्ति करने के लिए ही भक्ति करता है, पर जो ज्ञानी जीव है वो अपना जो राग है उस राग को कम करने के लिए और वो कुस्थानों पर ज्ञानी जीव ना जाए इसलिए वो अपना मन भक्ति में लगाता है, किंचित शुभोपयोग में, पर वो शुभोपयोग को भी शुद्धोपयोग का बाह्य साधन मान करके ही उसमें प्रवृत्ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अपन इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि जो भगवान को जो महान मानता है उसमें से कितने ही गुण पुद्गल आश्रित होते हैं। तो जो पुद्गल आश्रित है उनको पुद्गलों के नहीं मानकर वो भगवान के ही मानता है, ये उसकी भूल है। एक बात। दूसरी बात कि यदि ये भगवान के जो जीवाश्रित विशेषण है उनको मानता भी है तो वो यथावत नहीं मानता है, आज्ञानुसार मानता है या उल्टा मानता है। और भगवान को ये स्वर्ग मोक्ष का देने वाला, दीन दयाल, अधम उदादत, ऐसे अनेक जो अन्य मतावलंबी जैसे मानते हैं ना, पतित पावन, ऐसे ये अपने भगवान को भी वैसे ही मानता है और उनको भगवान को कर्ता मानता है, जबकि भगवान कर्ता नहीं है। कर्ता तो हमारे स्वयं के परिणाम है। यहाँ जहाँ यह कहा भी जाता है कि नमोकार मंत्र से ये हुआ, तो वहाँ भगवान ने नहीं किया कुछ, वहां भी नमोकार मंत्र के निमित्त से जो परिणाम विशुद्ध हुए कार्य उनसे हुआ है। नमोकार मंत्र ने किसी को आज तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराई है। नमोकार मंत्र का नाम जपने से जो जीवों के परिणामों में विशुद्धि आई, उन परिणामों की विशुद्धि से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई।
और जो कोई व्यक्ति भगवान का नाम इसलिए लेता है कि मेरे इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाए, तो उसको पुण्य बंध भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें कांक्षा का अभिप्राय और कांक्षा के अभिप्राय में पुण्य बंध भी नहीं है। और बाद में कहा था कि कितने लोग भक्ति को मुक्ति का कारण मानते हैं, जबकि भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, मोक्ष का कारण नहीं है। यद्यपि ज्ञानी के भी भक्ति होती है, लेकिन ज्ञानी के छोटे स्थान में राग न जाए इसलिए, और तीव्र राग न हो इसके लिए होती है। इसलिए सच्ची भक्ति ज्ञानी की है, अज्ञानी के सच्ची भक्ति नहीं होती है। भले ज्ञानी की भक्ति ज्यादा हो, लेकिन यथार्थता ज्ञानी के। ठीक है, इस प्रकार ये अपन ने देव भक्ति का अन्यथा रूप पढ़ा। अब 4 मिनट और में बचाए हैं, 4 मिनट में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन अपनी जो है आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए किसी को कुछ पूछना हो तो। इतने सारे नए लोग हैं, लेकिन मैं तो सोचता था कि नए लोग आए तो पूछेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, प्रश्न और कम हो गए। अधिकांश नए लोग तो वीडियो बंद करके आराम से बैठते हैं, ताकि कोई पता ही नहीं चले उनका कि हम क्या कर रहे हैं। वीरेंद्र जैन ने कुछ पूछा है, बोलिए साहब। प्रकाश जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बोलिए। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम अभिषेक वगैरह महिलाएं करती हैं, हाँ, तो क्या वो अपने जैन धर्म के हिसाब से वो ठीक है? जैन धर्म के हिसाब से तो देखो, ये जो अभिषेक आदि की जो क्रियाएं है ना, इसमें इतना विशेष मतलब अपने यहाँ तो भाव प्रधान धर्म है, और क्रियाएं भी वही सम्मत की गई है जो कि विशुद्ध हो और जो राग आदि से रहित हो, मतलब जो बहुत शुद्ध पवित्र क्रियाएं उनको सम्मत किया है। अब यूं मुनिराज से भी जो है स्त्री को 7 हाथ दूर रहना चाहिए, तो फिर अनंत भगवान की प्रतिमा तो बहुत आगे है। इसलिए, और दूसरी बात ये कि ये सब चीजें में तो अपन जितना उलझना कम है, मूल बात तो ये समझना चाहिए कि भक्ति कलश क्यों करना है, कलश का प्रयोजन क्या है, और ये जो भक्ति का पाठ बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है, इनका भाव क्या है। अभी भी आप देखो मंदिरों में कलश के टाइम पे लोगों की भीड़ लग रही है, बाद में सब चले जाते हैं और दिन भर घर में कुछ नहीं करेंगे। उनसे कह दो कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्लास अटेंड कर लो, नहीं करना। अपने घर में थोड़ा स्तुति पाठ पढ़ लो, जाप दे दो, शास्त्राध्याय कर लो, वो कुछ नहीं करना। वो मंदिर में एक ही कमरे के अंदर 50-50 जने इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनको कलश देखने, और कलश दिखाने वाले का भी टाइम वही है, तो वो कहेगा मेरे को अभी दिखाने। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे लोगों ने समझ रखा है कि कलश देखने से ही हमारे पुण्य बंद होगा, जबकि मूल चीज तो ये है कि अपने परिणाम होने चाहिए। वैसे हमारे वास्तविक चीज तो ये है कि हमारा तो सारी चीज जो भी है वो सही स्वरूप समझने से और अपने परिणामों की विशुद्धि से काम होता है, और लोगों का सारा जोर जो है वो इन क्रियाओं पे है सबसे ज्यादा। अच्छा, बोलिए प्रीति जी। हेलो, आवाज हाँ, आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ हाँ, मैं पूछ रही थी कि कई बार हम जीवों को ऐसे तड़पते हुए देखते हैं और हमको लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे, तो उनको नमोकार मंत्र सुनाना सही है कि नहीं? सुनाओ, अपने परिणाम तो विशुद्ध होंगे ना, उससे अपना लाभ होगा, उसका लाभ हो कि नहीं हो। अपन अपने लाभ के लिए सुनाओ, उसका तो देखो, उसको नमोकार मंत्र सुनने से परिणाम विशुद्ध हो जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि उसको कोई भी चीज सुना रहे हैं और उसको सुनते सुनते यदि भाव अच्छे हो गए तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जो कहानी आती है ना, वो कहानियों में केवल एक जरा सी बात का वर्णन होता है। नमोकार मंत्र सुनाया, उसको धर्मोपदेश भी दिया, तीर्थंकर का जीव है, उसके निमित्त से उसके परिणामों में शांति आई, सारी चीजें होती है ना। इतनी बातें तो लिखेंगे तो ग्रंथ कितना बड़ा हो जाएगा। तो वो तो इतना ही कह दिया कि शास्त्र नमोकार मंत्र सुनाया, उससे हो गया। वास्तव में उन्होंने उसको धर्मोपदेश भी दिया होगा। ठीक है। और कोई अच्छा प्रश्न किए, कम से कम सब्जेक्ट से, टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड थे। और कोई प्रश्न? कीर्ति जी बोलिए।
वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि अभिप्राय खोटा है तो पाप बंद ही होगा, लेकिन इसमें फिर बाद में बताया था कि अज्ञानी को भक्ति की अधिकता होती है। तो जैसे अज्ञानी है तो उसका अभिप्राय तो सांसारिक ही होगा, ये तो होता है क्लियर। तो फिर अज्ञानी भक्ति कर रहा है, उसके परिणाम भी अच्छे हो रहे हैं, तो शुभ बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, यदि उसके मोक्ष का अभिप्राय है कि मेरे को इससे मुक्ति होगी तो शुभ नहीं, बंद। अभिप्राय नहीं है ना उसका, मोक्ष नहीं का है ना, रहता वो मान रहा है भक्ति को मुक्ति का कारण मान रहा है। अज्ञानी भक्ति को मुक्ति का कारण मान के और यदि मोक्ष के लिए करता है तो उसको शुभ बंद होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, भक्ति को यदि मुक्ति का कारण मान रहा है तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। बिना यदि सांसारिक प्रयोजन के केवल मुक्ति के अभिप्राय से कर रहा है तो पुण्य बंद होगा, और करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको ये मानना चाहिए, भक्ति करने का मना नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, भक्ति तो खूब करनी चाहिए, लेकिन ये जानना चाहिए कि भक्ति मात्र से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो वास्तव में अपने स्वरूप को समझने से होगी, और सात तत्व का स्वरूप समझ के, भगवान के कहे गए मार्ग को समझ के उस मार्ग का अनुचरण करने से होगी। केवल भक्ति मात्र करने से मोक्ष नहीं होगा। हाँ, ये क्लियर होना है। ठीक। और कोई प्रश्न? मधु भाभी आपका कोई प्रश्न? दिनेश भाई साहब का? नहीं, कुछ नहीं। सुमन जी बोलिए। जैसे कोई अभिषेक करता है तो हम देखते हैं, तो हमको समय कैसे परिणाम रखने चाहिए? अभिषेक करता है और हम देखते हैं तो हमको कैसे परिणाम रखने चाहिए? मतलब हमको ये परिणाम रखने चाहिए कि जैसे वीतरागता को प्राप्त हुए भगवान, ऐसे हमें भी वीतरागता की प्राप्ति हो। भगवान पूजा जैसे में बनने की पूजा भावना करते हैं रखनी हम चाहिए। अच्छा, भगवान जैसे जैसा पूजा बनने करते हैं, माला देते हैं, तो हाँ, सब करना चाहिए, लेकिन हर बात में यही चीज होनी चाहिए कि हमें भी, हे प्रभु आपके जैसी वीतरागता की प्राप्ति हो, राग मोह राग द्वेष का अभाव हो, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, और मुझे भी आपके समान वीतरागता, सर्वज्ञता रूप गुणों की प्राप्ति हो, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो, आत्मिक आनंद और आत्मिक सुख का लाभ हो, स्वाधीन सुख और स्वाधीन अमृत का, स्वाधीन ज्ञान और स्वाधीन सुख का लाभ हो। ठीक है, और कोई? ठीक है, अपन यही रखते हैं। और कोई प्रश्न किसी को? लास्ट चांस एक और। नहीं, जिन ने प्रश्न पूछा उनको धन्यवाद। जय जय। जिनवाणी स्तुति कर ले।